चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए तो आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। हेलो मेरे दोस्तों, संदीप की एज है 30 इयर्स और वो एक इंजीनियर है। वो चाहता है कि उसकी रिटायरमेंट एक लंबी वेकेशन की तरह होनी चाहिए। बहुत सारा ट्रैवलिंग, फिर क्लब में जाकर दोस्तों को मिलना या फिर अपने घर पर आराम से बैठकर रिलैक्स करना और अपनी हॉबी जैसे फार्मिंग या पेंटिंग परस्यू करना। अब ऐसा सिर्फ संदीप सोचता है कि उसकी रिटायरमेंट के समय में होना चाहिए, लेकिन संदीप के पास ऐसी रिटायरमेंट को अचीव करने का कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं है। उसे तो ये भी नहीं पता है कि अच्छी रिटायरमेंट अचीव करने के लिए उसे कितने पैसों की जरूरत होगी फ्यूचर में। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि संदीप के सोच जैसी गोल्डन रिटायरमेंट अचीव करने के लिए उसे क्या स्टेप्स लेने होंगे और इन्हें डिटेल में समझे उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। फ्रेंड्स, अगर आप अपने 30s में हैं तो आई प्रॉमिस यू कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब संदीप की ही तरह हम सबका बकेट लिस्ट होता है गोल्डन रिटायरमेंट का, राइट? लेकिन शायद आपको यह सुनकर थोड़ा डर लगेगा कि रिटायरमेंट रेडीनेस सर्वे 2020 के अनुसार रिटायरमेंट प्लानिंग इज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर मोस्ट इंडियंस। इनफैक्ट हर 2 इंडियंस में से एक इंडियन ने अपने रिटायरमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है। लेकिन असल में रिटायरमेंट प्लानिंग को बाकी गोल्स के कंपैरिजन में ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, और ये प्लान डिसाइड करेगा कि आप अपनी रिटायरमेंट के समय कितनी कंफर्टेबल लाइफ जियोगे। इमेजिन कीजिए किसी बुजुर्ग को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है, लेकिन पैसों की कमी होने के कारण वो इसे टाल देते हैं, या फिर फोन का बिल या इलेक्ट्रिसिटी का बिल समय से ना भर पाना। कई सारे पेरेंट्स जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ओल्ड एज में उनके बच्चे उनकी हेल्प करेंगे, तो माफी चाहूंगा लेकिन ये गलत एक्सपेक्टेशन होगी। एज बच्चों के खुद के खर्चे होंगे, उनकी फैमिली होगी, तो ऐसे में उनके लिए पेरेंट्स की हेल्प करना माइट बी लिटिल डिफिकल्ट। इंडिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें तो वो है इन बिटवीन 76 ईयर्स टू 80 ईयर्स, विच मीन्स कि अगर कोई इंसान 60 की एज में भी रिटायरमेंट लेता है ना, और अगर वो 80 की एज तक सरवाइव करता है, तो उसके पास इतने पैसे होने चाहिए जो 20 सालों तक उसे बिना इनकम के सपोर्ट कर सके। सर्वे के अनुसार 5 में से 4 इंडियंस अपना रिटायरमेंट प्लान करते समय इन्फ्लेशन को कंसिडर करते ही नहीं। एज पर द रूल ऑफ थंब 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका खर्चा हर 12 सालों में डबल होगा, विच मीन्स कि अगर किसी 30 ईयर ओल्ड इंसान का खर्चा आज 30,000 रुपीज है पर मंथ, तो 42 की एज में ये खर्चा होगा 60,000 रुपीज पर मंथ, और 60 की एज में ये होगा 1,72,000 रुपीज पर मंथ, और 72 की एज में ये होगा 3,46,000 रुपीज, और 80 की एज में ये होगा अब ये अमाउंट आप मुझे कमेंट में कैलकुलेट करके बताइए, सो दैट मैं आपको ये समझा सकूं कि रिटायरमेंट प्लान करते वक्त इन्फ्लेशन को कंसिडर करना जरूरी क्यों है। सो फ्रेंड्स, अब आगे इस वीडियो से कुछ सीखे उससे पहले, सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग ही आपका फाइनेंशियल गोल नहीं है। आपके कुछ और भी फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, जैसे वेकेशंस पर जाना, घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन। सो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप इन गोल्स को प्लान कर सकते हैं और फ्यूचर में आपको कितने पैसे चाहिए होंगे इन गोल्स को अचीव करने के लिए, और अभी से आपको क्या करना होगा, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो नाउ हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जब संदीप को ये पता ही नहीं है कि उसे
उसकी गोल्डन रिटायरमेंट के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो वो रिटायरमेंट की प्लानिंग करेगा कैसे, राइट? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस सिंपल फॉर्मूला कि उसे सिर्फ अपने रिटायरमेंट के लिए कितने अमाउंट की जरूरत होगी। संदीप की एज है 30 इयर्स। लेट्स अज्यूम कि उसे 60 की एज में रिटायरमेंट लेनी है और उसके करंट मंथली एक्सपेंसेस है 35,000 रुपीज पर मंथ, विच मीन्स कि 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से 30 इयर्स बाद जब उसकी एज 60 इयर्स होगी तब उसे महीने के 2 लाख रुपीस चाहिए होंगे या 24 लाख रुपीस पर ईयर, और इस अमाउंट का अप्रोक्सीमेट 25 टाइम्स उसे चाहिए होगा अपनी रिटायरमेंट के लिए। दैट इज 24 लाख रुपीस मल्टीप्लाइड बाय 25 इक्वल्स 6 करोड़ रुपीस। अब ये अमाउंट एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं है और अप्रोक्सीमेट अमाउंट है, लेकिन इससे रिटायरमेंट की रिक्वायरमेंट का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब संदीप इस वहम में था कि 1-2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे तो वो आराम से जी पाएगा, और संदीप की ही तरह हर 5 में से 4 इंडियंस इसी वहम में जी रहे हैं। और ये तो सिर्फ संदीप के रिटायरमेंट की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाकी गोल्स भी है, जैसे उसे खुद का घर और कार खरीदनी है, अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका भेजना है। अब इन गोल्स के लिए तो उसे और भी पैसे चाहिए होंगे। अब ये 6 करोड़ रुपीस की अमाउंट हमें आज थोड़ी ज्यादा लग सकती है, लेकिन दिस इज हाउ इन्फ्लेशन कैन इम्पैक्ट योर रिटायरमेंट ओवर 30 इयर्स। लेकिन एक गुड न्यूज ये है कि एक सैलराइड इंसान ये मैजिक नंबर डिसिप्लिन और सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ इजीली अचीव कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल संदीप के ईपीएफ में फिलहाल 5 लाख रुपीस इकट्ठा हुए हैं और हर महीने उसका एम्प्लॉयर और संदीप मिलकर 3,600 रुपीस डिपॉजिट भी करते हैं, विच मीन्स कि संदीप अगर उसके ईपीएफ से पैसे विड्रॉ नहीं करता तो उसकी एज 60 इयर्स के होने तक उसके पास अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 11 लाख रुपीस उसके ईपीएफ में इकट्ठा होंगे, और बैलेंस 4 करोड़ 89 लाख रुपीस के लिए संदीप अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीस की एसआईपी ELSS म्यूचुअल फंड्स में यानी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकता है, जिससे कि संदीप अपनी करंट इनकम में से सेक्शन 80C में इस फंड्स के अगेंस्ट टैक्स भी सेव कर पाएगा, प्लस उसकी ड्रीम रिटायरमेंट के लिए भी पैसे इकट्ठा हो पाएंगे। एक और ऑप्शन जिसका इस्तेमाल करके संदीप अपना ये ड्रीम रिटायरमेंट अचीव, वो है एनपीएस में इन्वेस्ट करके संदीप 1.5 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट पर सेक्शन 80C का डिडक्शन तो क्लेम कर ही पाएगा, प्लस वो एक्स्ट्रा 50,000 रुपीस का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD1B में भी क्लेम कर पाएगा। और इन केस अगर संदीप का एम्प्लॉयर भी एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है तो अंडर सेक्शन 80CCD2 उसके सैलरी के बेसिक प्लस डीए के 10% तक के अमाउंट पर भी वो टैक्स की बचत कर सकता है। बट अगेन एनपीएस कम्स विद अ लॉन्ग लॉक इन पीरियड, और अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कंसिडर कर सकता है। और क्या ऑप्शंस अवेलेबल है संदीप के पास, लेट्स अंडरस्टैंड। अब टैक्स सेविंग करने के साथ साथ वेल्थ क्रिएशन करना एक अच्छा ऑप्शन है, खास करके उन लोगों के लिए जो टैक्स सेविंग के नाम पर ही सही इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, बट the drawback is that most tax saving investments comes with the lock in period। लेकिन in case अगर किसी के tax saving की investment already हो रही है तो in that case diversified mutual funds में invest करके भी अपने financial goals को achieve किया जा सकता है। और अगर कोई अपनी investments को और भी simple करना चाहता है तो index funds या ETF में भी invest कर सकता है। लेकिन इन सारे investments के लिए सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हमें इन गोल्स को अचीव करने के लिए फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए होंगे और हमें क्या प्लानिंग करनी होगी हमारे इनकम में से आज। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। फ्रेंड्स, रिटायरमेंट रेडीनेस सर्वे 2020 के रिजल्ट से हम इंडियंस का रिटायरमेंट को लेकर बिहेवियर पता चलता है। रिटायरमेंट प्लानिंग कई सारे लोगों के लिए टॉप प्रायोरिटी नहीं है, और इसका एक मेन रीजन है लोग अपनी करंट लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है अपने फ्यूचर के लिए।
48% लोग जिन्होंने इस सर्वे को रिस्पॉन्ड किया वो श्योर ही नहीं है कि उन्हें उनकी रिटायरमेंट के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ सकती है। इंडियंस की इनकम तो बड़ी है लेकिन उनकी सेविंग्स पहले के कंपैरिजन में रिड्यूस हो गई है। एक एवरेज हाउस होल्ड की इनकम का 59% हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में खर्च हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपको ये तो समझ आ गया कि कैसे आप अपनी रिटायरमेंट अमाउंट की रिक्वायरमेंट का अप्रोक्सीमेट अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे विद द हेल्प ऑफ ईपीएफ एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स आप इस बड़ी अमाउंट का प्लानिंग करके इसे अचीव भी कर सकते हैं। इन केस अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे हर संडे और थर्सडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही उन्हें देखकर अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कीजिए। मुझे मोटिवेट कीजिए और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक करके। आप हमारी वेबसाइट द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर भी विजिट कर सकते हैं। एंड फाइनली इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।